बहुत पुराने समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा था धर्मपुर नाम का एक समृद्ध राज्य। वहां के राजा थे राजा हरिदत्त, न्यायप्रिय, दयालु और सत्य के मार्ग पर चलने वाले। कहा जाता था कि उनके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता और कोई अन्याय सहता नहीं। राजा हरिदत्त के दरबार में एक वृद्ध मंत्री थे, मंत्री सोमदत्त। वे अत्यंत बुद्धिमान थे और राजा को पुत्र समान मानते थे। मंत्री अक्सर कहा करते, महाराज, राज्य तलवार से नहीं, सत्य और धैर्य से चलता है। एक दिन राज्य में अकाल के संकेत मिलने लगे। वर्षा समय पर नहीं हुई, नदियां सूखने लगीं और किसानों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। राजा ने तुरंत अन्न भंडार खोलने और जनता में अनाज बांटने का आदेश दिया। प्रजा ने राजा की जय जयकार की, परंतु उसी समय दरबार में एक नया व्यक्ति आया, शठ्ठाचार्य विक्रमसेन। वह अत्यंत चतुर, वाक्पटु और भीतर से लालची था। उसने राजा को विश्वास दिलाया कि यदि अन्न भंडार यूं ही खुले रहे तो भविष्य में राज्य को भारी संकट झेलना पड़ेगा। उसने अपने पक्ष में झूठे आंकड़े और मीठे वचन प्रस्तुत किए। राजा दुविधा में पड़ गए। एक और मंत्री सोमदत्त की सलाह थी, महाराज, इस समय प्रजा की सहायता ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरी ओर विक्रमसेन का भय दिखाने वाला तर्क। राजा ने निर्णय लिया कि वे स्वयं सत्य की परीक्षा करेंगे। वे वेश बदलकर सामान्य नागरिक की तरह राज्य भ्रमण पर निकले। गांव-गांव जाकर उन्होंने किसानों, स्त्रियों और बच्चों से बातें की। उन्होंने देखा कि अन्न भंडार से मिला अनाज ही लोगों का सहारा बना हुआ है। कई परिवार तो उसी के कारण जीवित थे। एक रात राजा एक झोपड़ी में रुके। वहां एक वृद्धा ने उन्हें अपनी आधी रोटी देते हुए कहा, बेटा, राजा हरिदत्त महान हैं। अगर वे न होते तो हम कब के मर गए होते। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन राजा दरबार में लौटे। उन्होंने विक्रमसेन को बुलाया और उसके झूठ का भंडाफोड़ किया। पता चला कि विक्रमसेन अन्न भंडार बंद करवाकर अनाज ऊंचे दामों पर बेचने की योजना बना रहा था। राजा ने उसे दंड दिया और राज्य से निकाल दिया। राजा हरिदत्त ने मंत्री सोमदत्त से कहा, आज समझ आया कि सत्य केवल वचनों में नहीं, कर्मों में होता है। उन्होंने अकाल समाप्त होने तक अन्न वितरण जारी रखा। कुछ महीनों बाद वर्षा हुई, खेत हरे भरे हो गए और राज्य फिर से खुशहाल हो उठा। तब से धर्मपुर में यह कहावत प्रचलित हो गई, जहां राजा सत्य का साथ दे, वहां संकट भी हार मान लेता है।